नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट खबरों की। एक बार फिर से बेनतीजा खत्म हुई किसानों और सरकारों की मीटिंग। दोनों तरफ से एमएसपी पर गतिरोध अभी भी कायम। किसानों और सरकार के बीच अब 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी पर बैठक में बात नहीं हुई। किसानों ने सरकार से कहा कानून वापसी से पहले समझौता नहीं। किसान संगठनों के एमएसपी पर लिखित आश्वासन और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर सरकार ने कहा एक संयुक्त कमेटी बना देते हैं, वो तय करे कि इन तीनों कानूनों में क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए। सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने एक बार फिर से खारिज कर दिया है। किसान लगातार तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 7वें दौर की बैठक में सरकार ने किसानों की 2 मांगों को मान लिया था, जिसमें पराली से जुड़ा अध्यादेश वापस लेना और बिजली से जुड़ा कानून शामिल था। किसानों ने सरकार को बातचीत के प्रस्ताव में चर्चा के 4 बिंदु सौंपे थे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि आज की बैठक बेनतीजा रही, अगली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद। जींद में महिलाओं ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली में की जाने वाली परेड की फाइनल रिहर्सल की। सरकार के साथ किसान नेताओं की वार्ता विफल हुई तो महिलाओं के दस्ते ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली के लिए कूच करेंगी। किसान आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों के परिवार वालों को कांग्रेस विधायक दल निजी कोष से सभी विधायक 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर दी जानकारी। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर रुके किसानों का एक बड़ा जत्था झज्जर के लिए रवाना हो गया है। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड हटाकर किसानों के जत्थे को प्रशासन की देखरेख में रवाना करवाया। किसानों के इस जत्थे के साथ हरियाणा पुलिस की एक गाड़ी आगे चल रही है। प्रशासन के मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है। बावल डीएसपी राजेश चेची का कहना है कि किसानों का जत्था टीकरी बॉर्डर से हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर आया था, रात को वहीं हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर रुका था। अब ये वही झज्जर वापस जा रहे हैं। किसानों से बातचीत से पहले हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर हरियाणा एक बार फिर हरियाणा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। राजस्थान की ओर से दिल्ली आ रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने आधी रात को आंसू गैस के गोले दागे। बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़कर किसानों ने हरियाणा में प्रवेश किया था। पुलिस की कार्रवाई से किसानों की ट्रॉली में आग लग गई, जिससे उनके कपड़े जल गए। गनीमत रही ट्रॉली में रखे गैस सिलेंडर ने आग नहीं पकड़ी। राजस्थान के किसानों पर आधी रात को हुई कार्रवाई से पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब के किसानों को भी दिल्ली से आने से रोकने के लिए दमनकारी कार्रवाई की थी। पंजाब के किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, वहीं नेशनल हाईवे में गड्ढे कर दिए गए थे। वहीं हरियाणा पुलिस की पंजाब के किसानों पर दमनकारी कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी मिल गई है। याचिका सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने लगाई थी। छात्रों की ओर से भेजे लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई करेगा। याचिका में हरियाणा सरकार पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप है। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान किसानों को बौद्ध भिक्षुओं का भी समर्थन मिला। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि वो लखनऊ से आए हैं, किसान सड़कों पर हैं, इसलिए हम मठों को छोड़ किसानों के साथ आए हैं। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। टीकरी बॉर्डर पर खाली समय में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए नौजवान। सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक किसान ने दम तोड़ दिया। अब तक सिंधु बॉर्डर पर 8 किसानों की जान जा चुकी है। जिस किसान की मौत हुई वो गोहाना के गंगाना गांव का रहने वाला था।
जींद विधायक कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि पैसे के अभाव में किसी की मौत न हो और इसी सोच को लेकर सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गोल्डन कार्ड बनाया जाता है, जिससे निजी और सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी मुफ्त उपचार करवा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 7A का मुद्दा अहम है। छोटे प्लाट वालों को दिक्कत आई, लेकिन अनऑथराइज्ड कॉलोनी को जो उनके लिए एक बड़ी रोक है। गुरुग्राम की खेड़की दौला थाने के एसएचओ विशाल और अन्य पुलिसकर्मियों की 1 करोड़ की रिश्वत कांड मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा के हाथ एफआईआर की कॉपी लगी है। सूत्रों के अनुसार आरोपी एसएचओ विशाल की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस ने जाल बिछाया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि एसएचओ विशाल समेत बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। दरअसल खेड़की दौला थाने के एएसआई अमित को विजिलेंस ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जांच के बाद पता चला कि 57 लाख रुपए पहले ही रिश्वत के तौर पर लिए गए थे। पूरा सौदा 1 करोड़ में हुआ था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को लताड़ लगाई। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, बिजली विभाग के अधिकारियों को विकास कार्यों की धीमी गति होने के चलते मूलचंद शर्मा गुस्से में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काम न करने वाले अधिकारियों की यहां कोई जरूरत नहीं है। साथ ही मूलचंद शर्मा ने जल्द रुके पड़े विकास कार्यों को तेज करने के आदेश भी दिए। वहीं बैठक में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सेक्टर 10 से सेक्टर 3 तिंगांव रोड तक डबल रोड बनाने पर मुहर लगी। भिवानी में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। निड़ान गांव के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक महिला की दोनों टांगें बुरी तरह से टूटी हुई थी। मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि एक ऑटो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें मृतक महिला सहित उसके दोस्त मौजूद थे। ऑटो की टक्कर होने से पहले महिला की मौत हो गई, जिसके बाद दोस्तों ने घबराकर महिला का शव सड़क किनारे फेंक दिया। भिवानी की काठ मंडी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चरखी दादरी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने नारेबाजी की और घंटों तक धरना भी दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में खामियों को दूर करने की जगह बिजली विभाग में किए गए तबादलों के विरोध में एचएसबी वर्कर्स यूनियन ने बिजली कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि बिजली विभाग में जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है, उसका उद्देश्य ही सभी कार्यालयों में स्टाफ का समान वितरण लिखा गया है, लेकिन इसको लागू करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें जिन कार्यालयों में लिपिक स्टाफ नहीं है। पानीपत के बस स्टैंड पर एक व्यक्ति पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर उससे 40,000 रुपए और मोबाइल लूट लिया। बदमाशों ने एक व्यक्ति को अधमरा कर सड़क किनारे फेंक दिया और व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ा रहा। सुबह पुलिस सूचना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। ऑनलाइन ट्रांसफर में खामियों को दूर किए बिना ही बिजली विभाग में किए गए तबादलों के विरोध में एचएसईबी वर्कर्स यूनियन ने प्रदेश के सभी बिजली कार्यालयों में 1 घंटा विरोध प्रदर्शन किया। पुनाना संतोष कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने आधा दर्जन डकैती, मारपीट, हत्या का प्रयास और गौ तस्करी की वारदातों में वांछित 4,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोला चीका में हरियाणा कर्मचारी महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि पॉलिसी को रद्द नहीं किया गया तो यूनियन ले सकती है बड़ा फैसला। पलवल के NH 19 स्थित अटूहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 33वें दिन भी जारी रहा। 15वें दिन भी भूख हड़ताल पर जिला किसान यूनियन के 11 किसान बैठे रहे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 15 में पानी निकासी की व्यवस्था न होने से गलियों और घरों में बरसात का पानी भरा हुआ है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले हुई हल्की बरसात के बाद वार्ड की गलियों में 1 फुट तक पानी जमा रहा। हरियाणा की प्रमुख फसलों में से एक सरसों की फसल के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने नई वैरायटी विकसित की है। ये फसल किसानों को जहां पहले के मुकाबले बम्पर फसल देगी, वहीं इसकी गुणवत्ता भी पहले ही वाली वैरायटी से काफी बेहतर है। HAU ने RS 725 नाम की एक नई वैरायटी जारी की है, जो न सिर्फ रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, बल्कि ये शुष्क इलाकों के साथ पानी वाले इलाकों में भी अधिक उत्पादन देने में सक्षम है।
सिरसा में पिछले एक सप्ताह से चल रही शीतलहर और कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। धुंध के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर से बाहर निकलने पर विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ धुंध आने से गेहूं, चना और सरसों की फसल को काफी लाभ मिलेगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में रेलवे फाटक पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर का काम काफी लंबे समय से बंद पड़े होने के कारण आसपास के दर्जनों गांव के लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव वालों की ज्यादातर जमीन फाटक से दूसरी और है, जहां पर उन्हें खेत में काम करने जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन समय पर काम न पूरा होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुरुक्षेत्र की सफाई व्यवस्था चौपट है और झांसा रोड स्थित ओवरफ्लो गंदे नाले का पानी रिहायशी क्षेत्र में घुस गया है। सरस्वती कॉलोनी में प्लाटों में जमा शहरी गंदा पानी बीमारियों का कारण बन सकता है और जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल है। नगर परिषद अधिकारियों को इस समस्या से कई बार अवगत करवाया गया है, बावजूद इसकी स्थिति जस की तस है। करनाल में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि एसपी कॉलोनी में बीती रात 2 छोटे टेम्पो में अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव ढाणी कुशाल के पास भिवानी हांसी रोड पर सड़क हादसा हुआ। हादसे के दौरान 3 वाहन आपस में टकरा गए। गन्नौर में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने रेलवे रोड स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पैसों से भरा बैग छीन लिया गया और इस दौरान बदमाशों ने पंप पर हवाई फायर भी किए। बदमाशों की तस्वीर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मामले की शिकायत थाना गन्नौर पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हाईटेक कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों की वजह से अनियमितता मिलने पर बोर्ड ने नकल पकड़वाई। करनाल के सेक्टर 8 में सुबह सुबह गोलियां चलने से दहशत का माहौल बन गया। कार सवार 4 बदमाशों ने राइस सेलर के घर गोलियां चलाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। गोलियां किसने और क्यों चलाई ये कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन वारदात से सेक्टर के लोग डरे हुए हैं। पीड़ित भी पिछले दिनों में कोई फिरौती मांगने की बात से इनकार कर रहे हैं। इंद्री में अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा 5 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। स्टेट हाईवे पर अनाज मंडी के सामने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार की अगुवाई में अतिक्रमण हटाया गया और दुकानों के आगे बने शेड को गिराया गया। तहसीलदार दर्पण कंबोज ने बताया कि इन दुकानों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अतिक्रमण हट पाया, इसलिए ये कार्रवाई की गई। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। फतेहाबाद में 7 जनवरी को 3 जगह पर कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने मीटिंग ली और सीएमओ को निर्देश दिए। ड्राई रन में 3 कमरों के अस्पताल का उपयोग किया जाएगा। बहादुरगढ़ में किडनैपिंग और 65 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 दोस्तों ने मिलकर लूटे थे 65 लाख रुपए। आरोपियों के पास अवैध हथियार भी बरामद हुए। दिल्ली की फर्म में काम करने वाले देवाराम से 21 दिसंबर को हुई थी लूट। भवानीखेड़ा की पंचायत एवं खंड विकास कार्यालय में मनरेगा मजदूरों ने नारेबाजी कर सरकार प्रशासन से उन्हें कार्य देने की मांग की। गांव कुंगड़ से इकट्ठा होकर पंचायत एवं खंड विकास कार्यालय पहुंचे मजदूरों ने कहा कि उनके पास 1 साल से कोई कार्य नहीं है, जिस वजह से हर रोज आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने नशे की सबसे बड़ी खेप को बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल क्राइम ब्रांच यूनिट सेक्टर 10 को सूचना मिली थी कि नशे के कारोबारी किसी बड़े खेप को उड़ीसा से उकलाना मंडी हिसार पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पुलिस की माने तो उन्हें टिप मिली थी कि नशे की बड़ी खेप पंचगांव चौक से उकलाना हिसार ले जाई जा रही है, जिसके बाद ट्रक से 21 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। कोविशील्ड वैक्सीन के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा अब तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर डेटा सामने आने से पहले वैक्सीन को मंजूरी क्यों दे दी गई। कोवैक्सीन को सरकारी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया गया है। इसके साथ ही भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन खुद बनाई है। भारत बायोटेक ने अमेरिकी बाजार के लिए ड्रग डेवलपर
ऑक्यूजन आईएनसी के साथ साझेदारी की है। वहीं ब्राजील ने भी ये वैक्सीन खरीदने के लिए कुछ समझौते किए हैं। कंपनी का कहना है कि 10 से अधिक देशों में कोवैक्सीन के बारे में बातचीत की जा रही है। हमारा लक्ष्य पूरी दुनिया की आबादी के लिए इसे उपलब्ध करवाना है, जिसे वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्य में कड़ाके की ठंड के बीच नए साल की शुरुआत के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन मौसम का मिजाज बदला रहा। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरी दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 घंटों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक बारिश और फिर उसके बाद शीतलहर की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी के बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट आने के साथ ठंडक बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। भिवानी में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। तापमान में दर्ज की गई गिरावट, ओलावृष्टि की भी आशंका। गेहूं और सरसों की फसल के लिए बारिश बेहद फायदेमंद। वहीं आमजन की बारिश से मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। उससे पहले बयानों का आना जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने ये तय किया है कि अभी वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि पहले जिन ग्रुपों को तय किया गया है उनको वैक्सीन लगेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, कोरोना वैक्सीन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। शिवराज ने कहा, मैंने तय किया है कि वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे और फिर अपना नंबर आए। जिन्हें प्राथमिकता दी जा रही है उन्हें लग जाए और बाद में अपना नंबर आए। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर के कुछ प्राथमिकताएं तय की गई है। इनके अनुसार कोरोना वैक्सीन की शुरुआत में हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगेगी। स्टोरेज के बंदोबस्त और वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही देश में टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। वैक्सीनेशन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है। देश भर के 719 जिलों में 57,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कोविन का नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा। दुनिया में कोरोना के 8 करोड़ 55 लाख से ज्यादा संक्रमित केस, 18 लाख 50 हजार से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत, तो 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। अमेरिका में 2 करोड़ 11 लाख करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 3 लाख 60 हजार से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। देश में कोरोना के 16,678 नए कोरोना केस, 1 करोड़ से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 1,49 हजार से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 19,42 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 49,666 कोरोना मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 6,26 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 10,585 कोरोना मरीजों की मौत। हरियाणा में 2,63 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 2,917 मरीजों की मौत। सिडनी टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ कोविड-19 टेस्ट में नेगेटिव आए हैं। दरअसल 5 भारतीय खिलाड़ियों को आइसोलेट किया गया था। इन खिलाड़ियों में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, नवदीप सैनी, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ शामिल।